हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में हम पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं, उससे बेस कुछ उदाहरणों को भी कर चुके हैं। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को इस कक्षा में हम अच्छे से करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10th। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है समांतर चतुर्भुज? आप देख सकते हैं ABC और D तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। आप देख सकते हैं A और C कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा और C। अब आपका BD पर क्या है, लंब है दोनों। आपकी B से लेकर D तक की लाइन ये आ गई और इस पर देखिए आपको दो दिख रहे होंगे यहाँ से AP P बिंदु हमने यहाँ ले लिया और A तक मिला दिया, तो ये हमारा किस पर BD पर लंब हो गया और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री का। प्रतीक क्या हो गया 90 डिग्री का। अब C से लेकर आपने Q बिंदु एक हमने यहाँ पर लिया है, Q बिंदु यहाँ तक लंब डाला है, तो ये भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री। इतना आपको समझ में आई वाली बात। अब देखिए कि हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज APB बराबर है त्रिभुज CQD के, बराबर है और समरूप है, ये दिखाना है। और सेकेंडली क्या आ गया, AP बराबर है किसके, CQ के। AP किसके बराबर है, CQ के। और हमें दर्शाना है कि APB बराबर है त्रिभुज CQD के और ये समरूप भी है। आइए इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, फर्स्ट वाले में दिया गया है APB और त्रिभुज CQD में। इतना हमें देखना है क्योंकि यही हमें दर्शाने हैं, तो हम इसको देखते हैं किस प्रकार है। में APB बराबर त्रिभुज CQD। अब देखिए APB, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा APB, ये वाला त्रिभुज देखिए, आप अच्छे समझ में आ रहा होगा। और आता है त्रिभुज CQD, यहाँ से देखिए CQD, एक त्रिभुज आपका आ गया ये वाला। ये दो त्रिभुज आ गया। प्रतीक क्या है 90 डिग्री का। क्यों है 90 डिग्री का, ये देखिए यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ से हम बना रहे हैं तो भी 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। तो प्रतीक कितने हो गए आपके 90 डिग्री के हो गए। अब देखिए APB बराबर क्या हो गया CDQ के, ये क्या होगा एकांतर कोण हो गए। कोण का कैसे पता चला, B। अब B देखिए ये रहा, B यहाँ पर है आपका और D कहाँ है, ये रहा। तो आपकी ये और इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, एकांतर कोण हो जाते हैं। अब AB बराबर क्या हो गया CD के, ये क्या हो गया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की माप क्या होती है, बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं AB कहाँ है आपकी, ये रही, और CD कहाँ है, ये। तो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। सम्मुख भुजाएं बराबर माप वाली क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। अब देखिए APB हमारा जब समांतर भी है, इसके कोण भी एकांतर हैं, और APB और CQD क्या है, प्रतीक 90 डिग्री का भी है। तो ये जो दोनों कोण हैं APB और हमारा CQD, ये वाला देखिए CQD, एक ये वाला आपका जो कोण है और एक आपका ये वाला, तो त्रिभुज APB बराबर भी हैं त्रिभुज CQD के और समरूपता के नियम को भी ये सिद्ध करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्या है, साइड बाय एंगल, साइड के सर्वांग समता के नियम से ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंडली देखिए क्या आता है, त्रिभुज APB बराबर है त्रिभुज CQD के, ऊपर सिद्ध किया गया है ये वाली बात। कौन सा, त्रिभुज APB बराबर भी है त्रिभुज CQD के और ये क्या है, एक दूसरे के समरूप भी है। इतना आपको समझ में आया, ये ऊपर सिद्ध किया गया है। और AP क्या है, बराबर CQ के, AP बराबर है CQ के, ये क्या है, सर्वांग समता के नियम से। तो AP देखिए कहाँ पर है, A से लेकर P तक, ये हो गया हमारा AP, और C से लेकर Q तक, ये क्या हो गया आपका CQ। इतना आपको समझ में आया क्वेश्चन। और ये क्या हो गया हमारा सर्वांग समता, त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए। अब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE के, AB समरूप है DE के और BC बराबर है EF के। तो देख लेते हैं कहाँ पर है AB, ये रहा हमारा A से लेकर B तक, AB बराबर है DE के। तो DE और AB देखिए एक दूसरे के सामने आ गए, DE इसको हम लिख सकते हैं। और अब देखिए AB और DE, AB और DE ये वाला हमारा बराबर हो गया।
और ये समरूप भी हो गए, दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी हैं। और क्या आ गया, बी सी बराबर ई एफ, तो बी सी ये रहा बी सी, और क्या आ गया ई एफ, ये ई एफ, ये देखिए दोनों एक ही आपको समरूपता दिखाई दे रही होगी ई एफ में। ये दोनों बराबर हो गए आपके, ये एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो गया। अब देखिए, और बी सी समांतर है ई एफ के। अब बी सी कहाँ है देखिए, और ई एफ, ये दोनों बराबर भी हैं और समरूप भी हैं दोनों एक दूसरे के, और पैरेलल भी हैं। अब देखिए त्रिभुज शीर्षों ए बी सी और क्रमशः डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। इनको जोड़ दिया है हमने आपस में, ये देखिए इस प्रकार, ये पूरा हमने यहाँ से पूरा एफ तक जोड़ दिया। अब देखते हैं कि त्रिभुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब सेकंड दर्शाना है चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। थर्ड, ए डी हमारा समरूप है, समांतर है सी एफ के, और ए डी बराबर है सी एफ के, ये हमें पता होना चाहिए। अब फोर्थ क्या दिया गया है, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दर्शाना है। और क्या दर्शाना है, ए सी बराबर डी एफ के है, ये दर्शाना है। त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज डी ई एफ के और उसके समरूप भी है, ये दर्शाना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, त्रिभुज ए बी ई डी में, तो ए बी ई और डी, ये वाला, ये चतुर्भुज बन गया आपका एक ए बी ई डी। इसे यहाँ पे भी बना सकते हैं, ये इस प्रकार आपका बन गया। यहाँ हम ए बी ई, इसको बी मान लेंगे, ई और डी, ए बी ई डी हमारा इस प्रकार हो गया। और हमने क्या लिया, ए बी बराबर डी ई, तो ए बी और डी ई क्या हो गए, बराबर, तो ए बी बराबर हो गया डी ई के। उसी प्रकार ए बी हमारा ये हमारा समांतर भी हो गया ए ई के, ये दिया गया है दोनों क्वेश्चन में। अब क्या पता चलता है इससे हमें, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, चतुर्भुज बी ई एफ सी में देखते हैं, बी ई एफ और इसमें देखिए सी में, ये वाला बी ई एफ सी। अब देखिए बी सी बराबर है ई एफ के, बी सी समरूप है ई एफ के, क्या है दिया गया है दोनों में। और ये क्या होगा, दोनों जब बराबर हैं तो बी ई एफ सी क्या है, समांतर चतुर्भुज। इतना आपको समझ में आई वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, चतुर्भुज ए बी ई डी में हम देखेंगे कि ए डी बराबर क्या है बी ई के, ए बी ई डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ए डी समरूप है बी ई के, ए बी ई डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इतना आपको समझ में आई बात। चतुर्भुज बी ई एफ सी में देखेंगे अब कि बी ई बराबर क्या है सी एफ के, ए बी ई डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसी के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, थर्ड आ गया। और बी ई हमारा समरूप, ये हमारा समांतर है सी एफ के, और ए बी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें से हम इसके पार्ट्स लेते जाएंगे, समीकरण 2 और 4 से हम लेंगे, तो 2 आपका ये रहा और 4 ये रहा, तो ए डी, और देखिए दोनों में लिखा है बी ई, तो ए डी को बराबर रख लेंगे सी एफ के, ये भी इसके आगे आ गया और ये भी इसके बराबर आ गया। अब समीकरण 1 और 3 से देखते हैं, ए डी बराबर है सी एफ के, ए डी बराबर किसके है, सी एफ के। अब आएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज ए सी एफ डी में हम देखते हैं कि ए डी बराबर सी एफ और ए डी पैरेलल है किसके, सी एफ के। तो समीकरण 6 से इतना आपको पता चला। अब देख लेंगे यहाँ से समीकरण 6 से हमने इसको लिया है, और ए डी समांतर है सी एफ की, समीकरण 5 से हमने इसको लिया है, ये इस प्रकार। अब इससे क्या पता चलता है कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। इतना हमें क्लियर हुई ये वाली बात कि ए बी सी डी ए सी एफ डी क्या है, समांतर चतुर्भुज हमारा बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए फिफ्थ दिया गया है, चतुर्भुज ए सी एफ डी में देखेंगे क्या आएगा, ए सी बराबर डी एफ होगा, क्योंकि ए सी एफ डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो दोनों इक्वल होंगी दोनों साइड्स।
और इसी प्रकार आ गया आपका सिक्स्थ, ABC त्रिभुज और त्रिभुज DEF में हम देखेंगे क्या, AB बराबर क्या है DE के, दिया गया है क्योंकि, और AC बराबर है DF के, ये ऊपर सिद्ध किया गया है, दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं। और BC बराबर क्या है EF के, ये क्या है आपको दिया गया है। अतः ABC बराबर है त्रिभुज DEF के और समरूप भी है। तो त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज DEF के और ये समरूप भी है। ये क्या हो गया आपका साइड एंगल, साइड तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम। इतना आपको क्लियर हो गई वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 12 दिया गया है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के और AD बराबर है BC के। अब दर्शाइए कि एंगल A एंगल B के बराबर है। अब एंगल A B C D और E आपको यहाँ तक बढ़ाया गया है, ये इस प्रकार करके दिया गया है। और एंगल C बराबर है एंगल D के और त्रिभुज ABC बराबर है BAD के और समरूप भी है। विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। इतना आपको समझ में आई वाली बात। अब संकेत AB को बढ़ाइए, अब A से लेकर B तक बढ़ा लिया हमने, और C से होकर DA एक समांतर एक रेखा खींचिए, देखिए यहाँ तक खींच दी, और बढ़ी हुई भुजा को AB E पर प्रतिच्छेद करे। कहाँ पर काटा गया है, E पर प्रतिच्छेद कर दिया इसने। अब देखते हैं किस प्रकार बनेगा। ये देखिए AB 1 दिया है इसको, 2 3rd, ये 4th, और ये आ गया हमारा इस प्रकार तक बढ़ा दिया गया है हमें। अब रचना AB को बढ़ाया और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींची जो बढ़ी हुई भुजा AB को E प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए AB को C तक बढ़ाई गई लाइनें हैं, यहाँ से देखिए, और DE के समांतर खींची गई रेखा जो भुजा E पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार आ गया। अब चतुर्भुज AECD में हम देखेंगे AE बराबर है, समरूप है हमारा DC के, तो AE है हमारा, AE बराबर किसके है आपके DC के, और ये समरूप भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारे रचना दी गई है। चतुर्भुज AECD एक समांतर चतुर्भुज है। अब AD बराबर क्या है CE के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं माप बराबर होती हैं, इतना आपको समझ में आ गया। अब AD बराबर क्या हो गया BC, और ये दिया गया है, और अतः CE बराबर है BC के। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से दिया गया है। इसलिए BCE में हम देखेंगे कि कोण 3 और कोण 4 ये त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ दिया गया है, और त्रिभुज के मुख भुजाओं के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इन दोनों को हमने बराबर रख लिया। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 को मिलाकर आ गया 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म हो गए हमारे। और एंगल 1 और एंगल 4 को मिलाकर भी आ गया अंतःकोण। अब एंगल 2 एंगल 3 इजिकल टू एंगल 1 और एंगल 4 समीकरण 4 और 5 से। अब देखिए एंगल 2 बराबर एंगल 1 क्या आ गया B इजिकल टू A, इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको दिया गया है सेकंड, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, अतः क्या है एंगल 1 और एंगल D 180 डिग्री, ये क्या है आपके अंतःकोण। एंगल 2 एंगल C क्या है 180 डिग्री, ये क्या है आपके अंतःकोण। तो A B C D आपको दिए गए हैं, और E तक आपने इसको बढ़ाया है, ये आपके विकर्ण हो गए दोनों, D से लेकर B तक और A से लेकर C तक। अब क्या है, इसलिए एंगल 1 एंगल D एंगल 2 एंगल C समीकरण 3 और 7 से हमने लिए हैं। अब D और C आ गए इक्वल आपके, और एंगल 2 इजिकल टू एंगल 1 आपका बन गया इस प्रकार। अब थर्ड देखिए ABC और BAD बराबर है। अब इसमें BC बराबर AD दिया गया है। अब त्रिभुज ABC बराबर BAD ये क्या है ऊपर सिद्ध किया गया है। अब देखिए AB बराबर किसके हो गया AB के, ये क्या है आपका उभयनिष्ठ, ये दोनों क्या होगा AB और AB उभयनिष्ठ आ गए, दोनों कोण में आपकी बराबर आ रहे हैं। अब देख सकते हैं त्रिभुज ABC बराबर और समरूप है BAD के सर्वांग समता के नियम से। और फिफ्थ वाला क्या है आपका, फोर्थ वाला ABC बराबर है BAD के और समरूप भी है, ऊपर सिद्ध किया गया है।
विकर्ण AC विकर्ण BD के बराबर है। देखिए विकर्ण AC विकर्ण BD के बराबर है और विकर्ण समरांग समता त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार हमने क्वेश्चनों को किया, उनको अच्छे से समझा और उनका अभ्यास किया। आगे की प्रश्न हम अगली कक्षा में करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।